चालू हो गया इसका सुबह सुबह नाटक। अरे भगवान कितनी पूजा करोगी? वैसे तो तुम्हारा नाम शांति है, लेकिन घर में शांति नहीं है। कुछ भी बोलते हैं आप। सुनिए ना, एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। रुपेश का ना कॉल आया था, वो घर वापस आना चाहता है। अब तो आप अपने बेटे बहू को माफ कर दीजिए ना। उसने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है। उसे कह दो मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे बुला लिया। पूरे 2 साल बाद आपके बेटे और बहू अपने घर आ रहे हैं और आप अभी तक नाराज हो। मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा, और तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू। मेरा बेटा होता तो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करता था। अरे अब गुस्सा थूक दीजिए ना। इकलौता बेटा है। आपके डर से 2 साल से घर नहीं आया। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी और मैं उसको आने के लिए अब मना भी नहीं करूंगी। देखो, मेरे लिए उसका इस घर में होना ना होना एक बराबर है, समझी? तुमको बुलाना है तुम बुलाओ। ठीक है, मैं अभी फोन कर लेती हूँ। अरे ये बाई अभी तक नहीं आई। यार काफी भूख लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से जाके खा के आ जाता हूँ। अरे अरे रुकिए, कहाँ बाहर का खाना खाएंगे आप? पहले से ही आपके गैस का प्रॉब्लम है, वो काम वाली आती ही होगी। अरे वो कहाँ आएगी, और वैसे भी मुझे खाने के लिए किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं है। काम वाले कभी आते हैं टाइम से? अरे आ जाएगी बाबा, रुकिए, सब्र रखिए, मैं आती हूँ। मोहिनी। जी मालकिन। सब समझ में आ गया ना क्या क्या करना है? जी। तो एक काम करो, अभी तुम सबके लिए नाश्ता बना दो, ठीक है? जी मालकिन। सुनो। हाँ जी। ये साड़ी लेकर जाओ, मेरी बहू और बेटा आ रहा है तो दोनों बाहर गांव से, तो उसी खुशी में, ठीक है? जाते समय ले जाना। या अरे ये सपना था, वो अभी तक नहीं आई। साहब, मैं ये कपड़े उतार दूं? मुझे ऐसे कपड़े पहन। तुझे क्या लगता है तू मेरे कपड़े उतार कर जीत गया?
इतिहास गवाह है, जब जब किसी औरत के कपड़े उसकी मर्जी के खिलाफ उतरे तब तब विनाश हुआ है, और तेरा विनाश करीब है। उर्वशी, आई। अरे कहाँ रह गई? जल्दी आओ यार, मुझे लेट हो रहा है यार। डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक जाना है मेरे को। आ गई बाबा, आ गई। ये लीजिए। कहाँ रह गई थी? मुझे एक बात बताइए, आप अभी क्लिनिक क्यों जा रहे हैं? अरे उर्वशी, जब हमने लास्ट टाइम चेकअप करवाया था तो उस टाइम पे तुमको प्रॉब्लम्स आई थी ना, तुम्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आई थी, उसी के लिए जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, फिर आप क्यों जा रहे हो? हाँ हो गई है, पर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, जाके आओ। चलो ठीक है, ख्याल रखना। हाँ। अरे बेटा, रुपेश कहाँ है? अरे पापा जी, वो डॉक्टर के क्लिनिक गए हैं। आप आइए ना, बैठिए ना। बाहर कहाँ गया है? पापा जी, वो डॉक्टर के क्लिनिक गए हैं। सब ठीक तो है? जी पापा जी, सब ठीक है। आप चाय नाश्ता कुछ लेंगे? नहीं नहीं, चाय नाश्ता रहने दो, मैं ले लूंगा उसको बोल के। मोहिनी। मोहिनी को वो कर देगी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जी पापा जी। ओ पापा जी, ठीक है, आप आइए आइए, आप बैठिए, आइए। मोच आ गई क्या? यहाँ लगी ना, इस पैर में? ठीक है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं, रहने आप दो। बैठिए पापा जी, मैं ठीक करती हूँ ना। अभी ठीक हो जाएगा पापा जी। यहाँ यहाँ चोट आई है ना? हाँ ठीक है बेटा। यहाँ दर्द हो रहा है ना हाँ पापा बेटा। जी? अभी ठीक हो जाएगा, एक्यूप्रेशर कर देती हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे अरे, लेकिन पापा जी मैं कर देती हूँ ना, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे पापा जी। कोई बात नहीं बेटा, मैं लगा लूंगा। ध्यान रखिएगा अपना। बावरे। क्या मतलब? बहू को देखा है आपने अपनी? अगर ऐसी जन्नत किसी के पास हो तो मजा आ जाए। वैसे ठीक कह रही है तुम। बीवी बड़ी कमाल की पाई है मेरे बेटे ने। बीवी हो तो ऐसी हो। वैसे आप भी राजकुमार बन सकते हो, जन्नत आपकी भी हो सकती है। मतलब ये है, अगर आप जिंदगी के मजे लेने निकले हैं तो पूरी तरह से लीजिए। वो कैसे? मैंने उर्वशी को किसी से बात करते सुना था कि आपका बेटा नामर्द है। क्या? जन्नत भी प्यासी और आप भी। थैंक यू। बेटा, तुझे देख के मुझे आज बहुत खुशी मिली है। हाँ मम्मी जी, आपको तो अपना बेटा ही दिखाई देता है ना, बहू नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तू भी दिखाई देती है। आज तो मेरा परिवार पूरा हो गया है, बस एक ही कमी है। हाँ पता है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना?
मोहिनी, मेरे बाथरूम का ना गीजर काम कर रहा है और ये मेरा शैम्पू वगैरह कहाँ है? अरे मैडम जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि गीजर बंद पड़ा हुआ है। तब तक आप बड़े साहब के कमरे में नहा लीजिए, मैं आपके लिए शैम्पू लेकर आती हूँ। ठीक है, लेके आओ, जल्दी आना। अब बस साहब को बाथरूम की तरफ भेजना है। ओह सॉरी 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 सॉरी। वैसे एक बात तो सही कही मोहिनी ने, मेरी बहू वाकई में जन्नत है। अगर इस जन्नत का मज़ा एक बार मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी मेरा बेटा तो नामर्द है, मेरी बहू भी प्यासी होगी तो क्यों ना उसकी प्यास बुझा दूँ। उसका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। बाबूजी ने मुझे इस हालत में देख लिया, अब मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। रुपेश को पता चल गया तो क्या होगा? माँ जी को पता चल गया तो? नहीं, ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन उस वक्त मुझे बाबूजी की नीयत कुछ खराब लग रही। नहीं नहीं नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। जो भी हो, पता नहीं अब बाबूजी से आंखें कैसे मिला पाऊंगी। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहीं तो रखा था। अरे कहाँ रख दिया मैंने? अरे क्या ढूंढ रही हो भगवान? अरे वो मेरे सत्संग का पास है ना, वो नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया मैंने, पता ही नहीं चल रहा। ढूंढो, यहीं कहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं है। मिल गया। अरे देखो, पास मिल गया। और मैं निकलती हूँ, ठीक है? बहू का ध्यान रखना और रुपेश भी घर पे नहीं तुम है। भी अपना ख्याल रखना। मोहिनी जी सुनो ना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। एक गिलास पानी लेके आओ ना प्लीज़। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ।
मेरे बदले की आग में पहली बलि तुम्हारी चढ़ेगी। माँ तूने ये सब क्यों किया? मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब उसका मर जाना ही ठीक होता है। अरे ये तो पुराना पास है, नया वाला शायद घर पे ही भूल आई। चलो लेकर आती हूँ। और वहाँ से जब मैं अपना पास लेने घर पहुँची तो मैंने देखा मेरे पति मोहिनी के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे और दोनों मेरी बहू के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की तो पता चला मेरे पति की मेरी बहू पर खराब नीयत थी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती थी। तभी मैंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहू की इज्जत बचा कर रहूंगी। चाहे उसके लिए मुझे मेरे पति की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। और फिर जब वो मेरी बहू के साथ घिनौनी हरकतें कर रहे थे ये देखकर मेरा खून खौल गया और मैंने उसे वहीं मार दिया।
मालकिन, मुझे माफ कर दो। बदले की आग में मैं अंधी हो गई थी। देखिए, आपने जो कत्ल किया है किसी जुर्म के इरादे से नहीं किया है, फिर भी कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रतिभा, ले चलो दोनों को।